अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा है नमाज के बारे में। नमाज के मसाइल, नमाज के अहकाम। नमाज अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा हुक्म है। यानी कलमे के बाद जब बंदा मुसलमान हो जाता है ना, कलमा पढ़ लेता है, तो अल्लाह के अहकामात उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। उन अहकामात में सबसे पहला हुक्म नमाज का है। और हदीस में आता है कि जिसने नमाज सही पढ़ ली, जिसने नमाज सही अदा कर ली, यूँ समझे कि उस दीन के रास्ते पे चल पड़ा सही। और जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता, तो ये बाकी चीज़ों में भी फिर गड़बड़ करेगा। जो नमाज में अपने आंखों को काबू नहीं करेगा ना, ये बाहर भी काबू नहीं रखेगा। फिर जिसकी नमाज शानदार, उसकी ज़िंदगी शानदार होगी। समझ आ रही है? तो आज हम पढ़ेंगे नमाज के अंदर मुस्तहब्बात को। किस चीज़ को? मुस्तहब्बात को। मुस्तहब्बात जमा है, मुस्तहब इसका वाहिद है। मुस्तहब जमा मुस्तहब्बात। मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो काम होता है कि जिसके करने से नमाज के अंदर खूबसूरती आ जाती है। समझ आ रही है? नमाज के अंदर हुस्न आ जाता है और नमाज के ऊपर मुकम्मल जो अजर व सवाब है वो मिल जाता है। अगर इसको कोई अदा ना करे, गुनहगार तो नहीं होता, लेकिन वो जो हुस्न है ना, हुस्न उसमें कमी आ जाती है। जैसे ईद के दिन आपने सारे कपड़े सब कुछ अच्छा खूबसूरत पहन लिया, लेकिन टोपी आपकी मेली कुचेली है, या शलवार मेली कुचेली है और कमीज साफ है। समझ आ रही है? तो बंदा तो साफ सुथरा उस वक्त लगेगा जब सर के बालों से लेकर टोपी से लेकर पाँव तक जो है साफ सुथरा हो, है तो फिर खूबसूरत लगेगा। समझ आ रही है? तो अब हम मुस्तहब पढ़ेंगे। तो नमाज के अंदर 5 चीज़ें मुस्तहब है। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें मुस्तहब हैं। तो इनको याद रखो। समझ आ रही है? सबसे पहला, मेरे पीछे पढ़ो शाबाश। नंबर 1, अगर चादर पहनी हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मर्दों को चादर से हाथ निकालना चाहिए। अब देखो, सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में लोग चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। ऐसा ही नहीं, चादर गस्तई सुकुमदा। तो जब चादर आपने ओढ़ ली, तो जब नमाज के लिए आए, नमाज के लिए जब खड़ा हो जाए, तो चादर के अंदर अल्लाह अकबर नहीं कहना, बल्कि चादर से हाथ बाहर निकालो। और सही चादर के अंदर तो औरतें कर लेती हैं। समझ आ रही है? औरतें चादर के अंदर से हाथ कानों तक उठाएगी, कानों के बराबर तक या कंधों तक वगैरह, जो उनका अपना जो है तरीक़ाकार है। समझ आ रही है? तो मर्दों के लिए क्या है कि वो सर्दी के मौसम में जब वो चादर पहने, तो जब नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? चादर से हाथ निकालेंगे। खबर पूछ ले चका चादर मा गोस्ते चादर ना बोले सुन रहू बस है बोर तरफ तबक है। अल्लाह अकबर। खबर पूछ बोले द नंबर 1 शुरू। समझ आ गई इसकी? अब आगे पढ़ो। नंबर 2, रुकू और सजदे में 3 मरतबा से ज़ायद तस्बीह कहना। हम जब रुकू में चले जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं, तो हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, ये कितने दफ़ा कहते हैं? 3 दफ़ा कहते हैं। ये 3 दफ़ा कहना तो सुन्नत है, इससे कम पे सवाब नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? इससे ज़ायद 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, समझ आ रही? ताक अदद में 11 दफ़ा, 13 दफ़ा, 15 दफ़ा, 99 दफ़ा। समझ आ गई है? तो 3 दफ़ा से ज़ायद ये तस्बीह पढ़ना। खबर पूछ ले पर रुकू पर सजदे की मुँह सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला दसो गुजरी उधरे गुजरिए हो ना सकला त मुन जोन तक अवे नफलू न कहे सुनत कहे नो बया द्रे गुजरना ज़ियात यल सुकुमा दा द शेदी दा मुस्तहब दीदी बने अजर मिलेगी। इस तरह सजदा कवा, इस तरह रुकू कवा, हाँ वर्के 7 मरतबा या 9 दफ़ा वर्के या सही दा। बाज़ दसी खलक भी सगो त सजदा डेर ख्वान वर कवी अगो ये कमु अल्लाह त प सजदे बने प्राता हुआ अगो 99 गुजर सुब्हान रब्बियल आला यही सुकुमा ओ गो रहे छोटा तशी की ख्वान मज़ा मखसूस कीजिए का नगा तगाश है अगा ढेर कवि सुकुमा दा नमु तो हम पकोर दा। हाँ अल्लाह प हुजूर के सार दे खैवी वर्ता टिटवी सुकुमा दा। हाँ दिसरा अल्लाह पक रहम फरमाई, करम फरमाई। अच्छा, नंबर 3, अब नमाज में नज़र कैसे
कैसे कहाँ पर रखनी है, समझ आ रही है। तो बंदा खड़ा होता है, रुकू में चला जाता है, सजदे में चला जाता है, फिर बैठ जाता है। ये 3-4 मौके हैं। इसमें खड़े होने की हालत में कहाँ नज़र रखेंगे, रुकू में, सजदे में, बैठने की हालत में। खबर पूछले मु तो सुबह अलमंजा की कुम जेता गुरु कल से विलोड उचित गुरु कल से रुकू तलोड शुबे बचिता गुरु कल सिजदे तलोड शुबे बचिता गुरु कल से कीन व तहियात तबे बचिता गुरु। तो ये बातें बता रहे, समझ आ रही। बोलो, खड़े होने की हालत में सजदे की जगह, रुकू में कदमों, सजदे में नाक पर, बैठे हुए गोद में, और सलाम के वक़्त कंधों पर नजर रखना। हाँ, समझ आ गई। हर कला तो सुप अलमंजा के भी लोड वाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ठीक शो किरात से कला कहो पद्दा से हाल की वो सिजदे वाला जोता गोरा है। समझ आ गई। खड़े होने की हालत में कहाँ देखेंगे, सिजदे की जगह को देखेंगे। कहाँ देखेंगे, कुम जोता वो गुरु, सिजदे जोता वो गुरु। और क्या फरमा रहे हैं कि रुकू में कदमों पर, जब आप रुकू में चले गए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम इसके लिए जब चले गए, तो इसमें कहाँ देखेंगे, कदमों पर। द कदमुन से दी द पंजे द फोला दी तब सुकुम द नज़ीर कहो। हाँ अच्छा। और जब सजदे में चले जाते हैं तो सजदे में अपने नाक को देखा करो, यूँ। समझ आ रही है, ये मुस्तहब है। इसी तरह जब आप अत्तहियात में बैठ गए तो फिर गोद पर नज़र रखना। समझ आ रही है। सकल अत्तहियात के किनस्ता है कना नो बेद खपल दिजे बनी सुकुम दा नज़ीर अच्छा हाँ बेदाना अत्तहियात किनो से कला दली गुरी कला उरी गुरी, ये सही नहीं है। समझ आ रही है। अपने गोद पर नज़र रखो बस। और जब सलाम पेरो, सलाम पेरते वक़्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो एक कंधे पर। समझ आ रही है, कंधे पर नज़र रखना है। ये नहीं है कि लोगों को देखते हैं कि कौन आया है कौन नहीं है। खबरें मैंने पूछ है कल से सलाम अड़ाओ इव तरफ था बल तरफ था नो दी टीम के दा मटो त सुकुम दा गोरे हाँ खी मटता गच मटता दी त सुकुम दा तवज्जो कवाई ध्यान कवाई पर खबरें वर से दिलाए दा खुदा शुलो। अब आगे पढ़ो नंबर 4, जहाँ तक मुमकिन हो खांसी को रोकना। हाँ, इंसान कमज़ोर है, खांसी आती है, तो कोशिश करो कि नमाज में खांसी ना आए, काबू करो, ये मुस्तहब है। समझ आए। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है फिर खैर कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि खांसी को रोक लो। टुखई से भी टुखे अलमंजा की कोशिश को ऐसा टुखे गए माँ दाखो बस जमा रवान दा कना कला समिया अल्लाहु लिमन हमिदा से जब इमाम साहब खड़े होते हैं ना तो फिर यूँ ऐसी आवाज़ें शुरू हो जाती है। नमाज में खांसी से वो सवाब चला जाता है अगर कोई बग़ैर उज़र के इस तरह निकालता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो इसको रोके। नंबर 5, जमाई आए तो मुंह बंद रखना। अगर मुंह खुल जाए तो खड़े होने की हालत में दाएं हाथ की हथेली और बाकी हालतों में हाथ की पुश्त से मुंह को छुपा लेना। अब देखो जमाई भी आती है इंसान को, थका हुआ होता है ना इंसान, उसको जमाई आ गई नमाज के दौरान, फिर क्या करोगे। अगर खड़े हो तो खड़े होने की हालत में ये दायां हाथ है, ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, तो दाएं हाथ के हथेली दा तलाए, ये हथेली इसको यूँ करके मुंह छुपाना है ताकि जमाई वो ख़त्म हो जाए। और बाकी हालतों में अगर आप क़ियाम में हैं, अत्तहियात में बैठे हैं, फिर जमाई आ गई, फिर क्या करोगे, फिर बाएं हाथ की ये पुश्त दा सट, फिर इसको मुंह पे रखोगे। तो इस पर खबर बनी पूछले से कला बसई द तरोगला पाल मंजा के बे बसके उस कत छिरे वे लोड वे द खायलोस सरा खायलोस दार उ बसा द खिलोस वाला द ताला सरा द पखले बने से केश दवा आओ कबे छिरे त पा के परुकू के पसजदे के या चकुमा द पा के तहियात के नोस्ते नो बे खुद वड़ा लसुनो कोलो वी कना बे द तक चकुमा द खुला द कोलोशा बसई द तरोगला नो बिया ब द गच लोस वाला द सट सरा सट पोस्ट दाओ पखले बने द से केक दई सुकुमा। जो बंदा जमाई के दौरान मुंह पर हाथ नहीं रखता, शैतान अंदर जाके पेशाब करता है, शैतान वसवसे डालता है,
सुस्ती है, ये सुस्ती का इलाज है चुस्ती, कि चुस्त रहो, शैतान को भगाओ। तो अब ये 5 चीज़ें मुस्तहब है, ये जो है सीखो और इस पर अमल करो ताकि नमाज में हुस्न आ जाए, नमाज में खूबसूरती आ जाए। समझ आ गई? बस।